Morning students. So in previous video we have studied 2 points, equality and justice, that are the values which shape the constitution in the democratic states. Now third point, liberty. The constitution of all democratic countries gives special stress over the liberty of citizens. सारे democratic countries के कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल स्ट्रेस या स्पेशल राइट कह सकते हैं हम गिव ओवर द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स की लिबर्टी के ऊपर स्पेशल राइट या स्पेशल स्ट्रेस देते हैं, उनको स्पेशल ध्यान देते हैं, ठीक है, विशेष ध्यान देते हैं. दीज आर अगेंस्ट द अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द सिटीजन्स. ये सिटीजन्स के अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट होता है. These constitutions provide the full liberty to the citizens. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिटीजन्स को पूरी लिबर्टी प्रोवाइड करवाते हैं until तब तक जब तक their actions are not against the right of other people and security of the nation. तब तक ही जब तक उनके जो कार्य हैं वो दूसरे सिटीजन्स के राइट के खिलाफ ना हो या सिक्योरिटी, नेशन की सिक्योरिटी के खिलाफ ना हो. अगर मतलब उनका जो काम है वो अगर नेशन की सिक्योरिटी के खिलाफ हुआ तब उन्हें गवर्नमेंट लिबर्टी नहीं देती. सेक्युलरिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज एडवाइज टू रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स. जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडवाइस देता है, मतलब वो ये बताता है टू रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करना. मतलब ये जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज ये कभी किसी रिलीजन को अंडर एस्टिमेट नहीं करती. एंड डू नॉट डिक्लेयर द ऑफिशियल रिलीजन, यहां पर रिलीजन आएगा, एंड डू नॉट डिक्लेयर द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री. और किसी कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिक्लेयर कर सकती, उसे सभी रिलीजन्स की रेस्पेक्ट करनी होती है. दीज कॉन्स्टिट्यूशंस डायरेक्ट द गवर्नमेंट्स टू ट्रीट ऑल द रिलीजियस बिलीफ. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है, गवर्नमेंट को बताता है टू ट्रीट ऑल द रिलीजियस बिलीफ, सभी रिलीजियस बिलीफ्स को, सभी विश्वासों को, मतलब किसी रिलीजन का वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, किसी रिलीजन का मजाक नहीं उड़ा सकता. एंड डू नॉट हार्म द पीपल फिजिकली एंड मेंटली. और इस वजह से लोगों को न फिजिकल और न मेंटल किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचा सकती गवर्नमेंट. नाउ रिपब्लिक. वन ऑफ द मोस्ट गाइडिंग वैल्यू दैट फॉर्म्स द सोल ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक गाइडिंग वैल्यूज में वन ऑफ द मोस्ट गाइडिंग वैल्यू है दैट फॉर्म्स द सोल ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के सोल को, की आत्मा को तैयार रखती है, बनाती है. A democratic constitution states that the head of the government should be an elected person and not a hereditary one. एक जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये स्टेट करता है कि द हेड ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी एन इलेक्टेड पर्सन, कि गवर्नमेंट का हेड होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, एंड नॉट ए हेरिडेटरी वन. और कोई एक हेरिडेटरी मतलब जन्मगत नहीं होगा, मतलब उसके पिता वो थे तो वो भी वो बने, उत्तराधिकारी तरीके से नहीं होगा, और इलेक्टेड पर्सन होगा जिसे पब्लिक इलेक्ट करती है. डेमोक्रेसी इटसेल्फ मीन्स ए गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है कि ये गवर्नमेंट होती है ये जो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है, उसे डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट कहते हैं, उसे रिपब्लिक गवर्नमेंट कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, tomorrow we will study can we make change in the constitution of the conditions if the conditions need so. Okay, thank you.